एक बूढ़ा और एक बूढ़ी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। बूढ़ा की उम्र 75 साल और बूढ़ी की उम्र 70 साल थी। दोनों की आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। बूढ़ा बोला, इन पेपर्स में कुछ भी नहीं है, खामखा क्यों इनके पीछे पड़ी हो। बूढ़ी ने जवाब दिया, आज तक कभी कोई बात मुझसे छुपा पाए हो मास्टर साहब। वैसे भी एक शिक्षक को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दिखाओ मुझे पेपर्स। कैंसर के दुख से गुजर रही बूढ़ी अपने पति के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पति को गले से लगाकर कह रही थी, अभी तो मत रोइए, अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी मुझसे बहुत दिनों तक जीना है। दोनों दंपति अस्पताल के बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। दोनों के बच्चे विदेशों में जाकर सेटल हो गए थे। उन्होंने अपने माँ बाप से रिश्ता नाता ही तोड़ लिया था। वह माँ बाप जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे काबिल बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते और झेलते हैं। आज जीवन के इस मोड़ पर दोनों अकेले बैठकर आंसू बहा रहे थे। जिस समय बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय ही बच्चे हमारे पास नहीं होते हैं। इस बूढ़े दंपति का दर्द मेरी आंखों से भी आंसू बनकर बह निकला। मैं भी उसी हॉस्पिटल में किसी काम से गया था। इससे पहले कि मैं इस दंपति के पास जाकर उनके हमदर्दी के दो बोल बोल पाता और उनका हौसला बढ़ा पाता, डॉक्टर चंद्र कुमार उनके पास पहुंच गए। शायद वह भी मेरी तरह ही चुपके चुपके उनकी बातें सुन रहे थे। बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा और बोला, कैंसर है तुम्हें, 1 महीने बाद इस दुनिया में अकेला छोड़कर मुझे चली जाओगी। मैं रिटायर्ड मास्टर अपनी जिंदगी भर की कमाई देकर भी तुम्हारी कैंसर की कीमत नहीं चुका पाऊंगा। बूढ़ा अपना सिर पीटते हुए बोला, तुम्हारी कैंसर की कीमत इस बूढ़े रिटायर्ड मास्टर की औकात से कई गुना बड़ी है। बूढ़ी अपने पति के आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है मास्टर साहब। मुझसे पूछो, जीवन में तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। और ये डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं, देखना मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। डॉक्टर चंद्र कुमार चुपके चुपके उनकी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर चंद्र कुमार उनके पास जाकर बोले, देखिए माँ जी, जीवन और मृत्यु का फैसला तो भगवान ही करते हैं। इस हम डॉक्टर भी सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस बीमारी से अलग कर सकूं। बूढ़ी ने हिचकते हुए कहा, लेकिन इसका इलाज तो। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाते, डॉक्टर साहब बोले, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बूढ़ी ने डॉक्टर चंद कुमार से पूछा, लेकिन आप यह सब क्यों करेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं तकरीबन 12 साल का था जब मेरी माँ इस बीमारी का शिकार हो गई थी और मैं तब बेबस और मजबूर था। उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ ना कर सका। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और इस बीमारी से हमेशा लड़ता रहूंगा। अगर मैं आपको इस बीमारी से निजात दिला सकूं, तो मैं समझूंगा कि मेरी माँ आपके रूप में कुछ और साल इस धरती पर जिंदा रह पाई। सच ही कहा किसी ने, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। वह किसी न किसी रूप में हमारे पास मदद करने के लिए किसी को भेज ही देते हैं। डॉक्टर चंद्र कुमार की बातें सुनकर बुजुर्ग दंपति की आंखों में एक उम्मीद की रोशनी जाग गई और उन्हें एक छोटी सी आशा की किरण दिखने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।